अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उससे हम थोड़ा सा सीखेंगे कि हम किन किन चीज़ों को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं जहाँ पर उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वहाँ पर उनके कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है उसका नुकसान तो कोई नहीं होता, लेकिन उसके फ़ायदे हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ जो फल हैं या मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं उनके छिलके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर जो हम बात करेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को जो है हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। और ये चाय की पत्ती जो हमने इस्तेमाल करनी है ऐसी नहीं करनी कि जो मतलब ये कि पहले हमने इस्तेमाल ना की हुई हो, ये हमने रीयूज़ करनी है। मतलब ये कि हमने चाय जो है बनाई है और उसके बाद जो चाय को हमने छानते हैं उसमें से जो चाय की पत्ती हमारे पास बचती है तो वो हम ऑलमोस्ट वेस्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो चाय की पत्ती आपके सामने है, ये एक दफ़ा जो है चाय बनाई है तो उसके से जो पत्ती है वो छानी है, तो ये वो पत्ती है। तो इसको हमने इस्तेमाल किस तरह करना है, तो इसको एक दफ़ा जो है अच्छे से धो लेना है। मैंने हल्का से इसको धो लिया है। धोने से का मकसद ये होगा कि अंदर से जो है दूध वगैरह जो है वो निकल जाएगा, जो थोड़ा सा दूध वगैरह होता है, और ये जो पत्ती है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। 1 से 1.5 चम्मच जो है चाय की पत्ती होनी चाहिए। इसको जो है हम किसी कोई ऐसी बोतल अगर आपके पास है, कोई खुली चीज़ है जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जार है मेरे पास, तो ये जार को मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर 1 लीटर पानी आ जाएगा तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा साबित होगी। इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसको इस्तेमाल हमने कुछ इस तरह से करना है कि इस पत्ती को जो है मैं जार के अंदर डाल दूँगा। इस पत्ती को जार के अंदर मैंने डाल दिया और इसके अंदर जो है हमने 1 लीटर पानी डाल देना है कि अब हमने इसके अंदर 1 लीटर जो है पानी ऐड कर देना है। अब पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है तो इसको जो है अब हमने 24 घंटों के लिए रख देना है। इसको मतलब एक ढक कर इस तरीके से इसको मैंने ढक दिया है। हल्का, बहुत फुली टाइट नहीं इसको हमने करना, बस नॉर्मल सा टाइट करके जो है हमने इसको रख देना है। और 24 घंटों के बाद जो है हम दोबारा इसको देखेंगे। इस पानी के अंदर जो है मैंने पत्ती को भिगो दिया था, जो है ये बिल्कुल तैयार है पौधों को इस्तेमाल करने के लिए। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं पत्ती के इस्तेमाल के। पत्ती जो है हमारे पौधों के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। कि अगर हम जो है अपने पौधों को पत्ती वाला पानी डालेंगे और उसके बाद हम पौधों को गोडी कर देंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा, जो हमारे एरिएशन सिस्टम होता है पौधों के अंदर, जो जड़ों को जो हमारी खुराक चाहिए होती है वो बहुत अच्छे से मिलती है। और जो जड़ें जो हैं जितनी अच्छी हमारी ग्रोथ करेंगी उतनी अच्छी हमारी पौधे की ग्रोथ भी होगी। तो इसका जो है जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन होता है कि मनी प्लांट जो है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, उसके पत्ते जो हैं वो शाइन नहीं हमारे कर रहे होते, या उनके जो पत्ते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही होती, उसके लिए पत्ती वाला पानी बेस्ट है। कि इसके पानी को किसी बोतल के अंदर डालकर हम जो है अपने मनी प्लांट को हर 3 से 4 दिन के बाद अगर शावर करेंगे तो हमारे मनी प्लांट जो हैं उनके जो पत्ते हैं उनके साइज़ भी बड़ा होगा। दूसरे नंबर पर पत्तों के अंदर जो शाइन है वो भी बहुत ज़्यादा आएगा। और जो फलदार पौधे होते हैं जैसे लीमू का पौधा होता है, किन्नू का पौधा होता है, आम का पौधा होता है, इसके लिए भी इसका पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो फूलदार पौधे होते हैं, फूलदार पौधों में तो बहुत ज़्यादा, और लोग जो हैं फूलदार पौधों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह कली का पौधा होता है, एक्जोरा का प्लांट होता है, या हमारी फूलदार बेलें होती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा पानी समझा जाता है। कि इस पानी को जो है हम अगर उनको हर 4 से 5 दिन के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे घरों के अंदर चाय जो है रूटीन से पी जाती है, तो हम पत्ती जो है 2 दिन की इकट्ठी करके उसको पानी के अंदर भिगो दें और उसके बाद जो है उसको पानी को और पत्ती को अलग करके पानी को जो है हम इस्तेमाल कर लें, और जो पत्ती है उसको खुश्क करके जो है हम फिर अपने पौधों के अंदर जो है वो डाल दें और उसकी पौधों की गोडी कर दें। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, इसका जो भी चीज़ है, अगर किसी भी चीज़ की हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, किसी भी पील्स की, किसी भी फल है या फ्रूट फल है उसके छिलकों की, या कोई भी सब्ज़ी है उसके छिलकों की हम जो खाद बना रहे होते हैं, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा नमी होती है, क्योंकि वो काफ़ी दिन तक पानी के अंदर पड़े रहते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि अगर हम उन छिलकों को डायरेक्ट अपने पौधों की मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो उससे फंगस
फंगस लगने का ख़तरा होता है और उससे हमारी जड़ें जो हैं वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो जो चीज़ का भी हमने मटेरियल बनाया, जैसे हमने कोई प्याज के छिलकों का हमने बनाया है, पानी बनाया है, तो प्याज के जो छिलके हैं उनको खुश्क करके अपने पौधों को बाद में डाल लें। या हमने खीरे के छिलकों का पानी बनाया है, या हमने आम के छिलकों का पानी बनाया है, या हमने पत्ती का जो है उसको पानी के अंदर भिगो के इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब हमने एक दफ़ा इनके पानी को इस्तेमाल कर लिया है तो दोबारा जब इस पत्ती को रीयूज़ हमने करना है तो इसको खुश्क करके अपने पौधे जो हैं उनके गमलों के अंदर, मिट्टी के अंदर जो है हम ऊपर ऊपर हल्का सा छिड़क दें, फिर यह मिट्टी के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएगी और पौधे जो हैं हमारे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।